हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और फिलहाल में हम लोग का तो स्थिति बहुत ही गंदा चल रहा है दोस्तों, जो कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे। समझने वाले इंसान होंगे जो समझेंगे ही कि दर्द क्या होती है। जिस पे भी गुजरा होगा वही समझेगा कि दर्द क्या होता है। पता नहीं क्यों मेरा बाबू का अचानक इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया कि हम लोग को एडमिट करना पड़ गया। हम लोग सोचे नहीं थे दोस्तों कि बाबू को हमको ये दिन भी देखना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, सब किस्मत किस्मत की बात होती है और कुछ नहीं। मेरा बाबू के था किस्मत में इतना दिन हॉस्पिटल में झेलाना, तो झेलाया। 2 साल के हो गया, फिर भी बहुत कुछ हुआ। दांत उत वगैरह जो भी निकलता है तो पेट मुंह तो चलता ही है बच्चा को। बच्चा तो सीरियस होता है। तब तो हम लोग को इतना इस गंदा दिन देखना ही नहीं पड़ा, जो कि सब कुछ हो गया है। दांत उत निकल गया, फिर बच्चों को मेरा अचानक से तबीयत ख़राब हो गया दोस्तों। बुखार तो था ही 4-5 दिन से, मेरा भी था, बाबू के भी था। हम सोचे जा रहे हैं अपना भी दवा ले लेंगे और बाबू को भी लेके आ जाएंगे। अपना दिखाने गए दोस्तों और बच्चा को ही बोल दिया नहीं, एडमिट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे कंडीशन, केवल पोटी का जरिया था कि पोटी हो रहा है बच्चा को, तो हम लोग को एडमिट करना पड़ा। उसके बाद फिर अचानक से सर पे इतना तेज़ बुखार कि पैर पूरा पाला है, एकदम ठंडा, और मुंडी इतना गर्म कि आप लोग सोच भी सकते नहीं कि कितना सर पे बुखार चढ़ गया था। फिर दूसरा दिन वो इतना पानी चढ़ाता था तो मतलब ठीक ही था। 2 दिन तो पानी चढ़ा तो कुछ नहीं, सब प्रॉब्लम निकला। जब तीसरा दिन पानी चढ़ रहा था तो इतना तेज़ से कांपना। एक बच्चा को 2-2 कंबल उड़ा करके ढकते थे हम लोग, फिर भी मेरा बच्चा कांपते रह जाता था। उसके बावजूद भी नर्स लोग का जो काम है वो तो करेंगे ही। पानी लगाते थे तो थरथराने लगता था, बुखार आ जाता था। ऊपर से तो दांत बैठना स्टार्ट हो गया दोस्तों। इस कल गुस्से में परसों हमने बोले कि नहीं, नर्स जब आई तो हम बोले हम पानी नहीं चलाने देंगे आपको, क्योंकि पानी के ही कारण मेरा बच्चा को ये प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं था मेरा बच्चा को, बल्कि मेरा बच्चा को केवल पोटी हो रहा था और बुखार थोड़ा मोड़ा था। तो बुखार की दवा देंगे ना तो क्या करेंगे दोस्तों? जो उन लोग के भी जो समझ में आएगा वही ना करेगा। हम लोग कि क्या समझ में आएगा कि क्या है नहीं है, जो समझ में आएगा तो उसी चीज़ का दवा देगा ना। क्या कीजिएगा। तो अचानक हम लोगों ने कल कल तो पूरा दिन पानी हम दोपहर से ही नहीं चढ़ने दिए थे, क्योंकि सुबह जो पानी चढ़ने वाला सुइया लगाया था वो लोग, तो सुबह से ही मेरा बाबू का फिर से दांत बैठने लगा था सुबह में। तो इसके कारण हम खुद से निकाल दिए, नहीं लगाने दिए दोबारा पानी, और निकाल करके हम पैप को हटा दिए। और हटा करके फिर दोपहर में आई लगाने, तो नर्स लोग तो हम बोले नहीं, हम बच्चा को नहीं लगाने देंगे जब तक आप लोग रीज़न नहीं बताइएगा कि क्यों पानी चढ़ रहा है मेरा बच्चा को। और नहीं, चॉकलेट नहीं खाओ मेरा लड्डू, खाएंगे चॉकलेट। ले जाओ, दीदी फाड़ देगी। क्या कीजिएगा। दे दो दे दो, छोड़ दो, मत फाड़ो, दे दो दे दो, इसको रोएगा, दे दो। बहुत ही ज़्यादा मेरा लड्डू का तबीयत खराब हो गया। एक हाथ का नीडल जाम हो गया, दूसरा हाथ में भी मेरा, दोनों हाथ में बच्चा को जख्म कर दिए उन लोगों ने। पर वो भी लोग क्या करेंगे, मेरे ही बच्चे के लिए ठीक ही होने के लिए तो वो लोग भी करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं करते हैं वो लोग भी केयर। पर इतना गंदा स्थिति कैसे हो गया हम लोग को समझ में नहीं आया। तो हम लोगों ने गुस्सा में ही, हम खुद से ही हम लोगों ने बोले कि जब हम लोग का बच्चा को छोड़ दीजिए, हम लोग ले जाते हैं कहीं और, जैसा होगा हम लोग खुद देख लेंगे। क्योंकि कल दोपहर में हम पानी नहीं चढ़ाने दिए, उस टाइम से मेरे बच्चा को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी तक नहीं है। पोटी है तो खैर, पोटी का तो दवा दे रहे हैं हम लोग, खिला रहे हैं ना। सुबह हमने बोले कि नहीं, हम लोग को छुट्टी दे दीजिए, हम लोग कहीं देखेंगे, समझ में आएगा तो और कहीं ले जाएंगे। क्योंकि 4-5 दिन हो गया और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है यहाँ के घटने की जगह। बुखार और पोटी के जरिया था तो दांत लगना स्टार्ट, ये वो बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ता था। 2 साल का बच्चा का 100 पार हो जाना बुखार, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग का 100 पार होता है, 100 ही होता है तो उठने के चलने की हिम्मत नहीं करता है। और एक नन्ही सी जान को देख सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम हुआ होगा जब इतना बुखार चढ़ता होगा, तो क्या होता होगा उस पर। हम लोगों ने अकेले इतना झेल झेल के, मेरा सर दर्द एक अकेला हम लोग ने झेले दोस्तों, क्या करें। ऊपर भी जो दवा लाना, ये करना वो करना, बच्चे के पास रहना कि कहीं नीडी निकाल के फेंक ना दे। और बच्चा को क्या है, वो तो खींच के फेंक ही देता था।
फिर भी अकेले करना पड़ा सब चीज़ हम लोग को। पर हम लोग ने किसी को कुछ बिगाड़े नहीं है, बस हम लोग इतना ही जानते हैं। किसी को हम लोग कुछ नहीं किए हैं, जहाँ तक होता है तो किसी को बिगड़ा हुआ को बना देते हैं, पर हम लोग बिगाड़ते नहीं हैं। तो मेरा क्यों बिगड़ेगा? जो कोई कभी घटिया सोच होगा कि तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये सोच अपना दिमाग से आप लोग निकाल दीजिएगा। कितना भी मेरे बच्चे पे जादू टोना जो भी कोई कुछ भी करता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के साथ हैं महादेव। तुम लोग का जादू टोना से हम लोग का बच्चे को कोई परवाह नहीं पड़ेगा। आजकल दुनिया में बहुत ही तरह के ये हो गया है दोस्तों, ज़्यादा थोड़ा सा ये होने लगिएगा तो दुनिया के नज़रों में गड़ जाइएगा। ज़्यादा हम लोग के पास कुछ भी नहीं तो है, क्या है हम लोग के पास? कुछ भी तो नहीं है, फिर भी क्यों हम लोग के कोई पीछे पड़ जाता है, समझ में नहीं आता। और एक नन्ही सी बच्चा को सताना, तो खैर अभी तो तुमको कोई भी रहे मज़ा आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बाद में उसका भी बच्चा होगा ही, किसी का भी, उन लोग का भी होगा ही बच्चा घर में। ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, भुगतेगी ही कोई भी हो। हम लोग के भुगताएगी तो तुम लोग भी भुगतेगी, इतना बात सोच लो। और दूरी से रहने से और नज़दीक से देखने से बहुत फ़र्क होता है, इतना बात सोच लेना। जो तुम लोग दूर से देख करके जादू टोना जो करती है, उससे हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है। जो कोई भी है, यहाँ के रहे चाहे वहाँ के रहे, खोल के बोलते हैं, हम लोग का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के साथ हैं महादेव जी और उनके आशीर्वाद हम लोग का सर पे है। तुम लोग देख रही है, सोच रही है, हर चीज़ के लिए सोचती है, हम लोग के बिन मांगे मिल जाता है। सच्चा इंसान के हर जगह पे एक इंसान सच्चा मिल ही जाता है, करने वाला। बल्कि हम लोग के यहाँ कोई नहीं है, फैमिली भी नहीं है, अकेला हम लोग रहने वाले हैं, अकेला करने वाले हैं। सबका किसी का सपोर्ट नहीं है हम लोग का, सोच लो। फिर भी एक इंसान को भगवान भेज ही देते हैं इंसान के रूप में, उस तरह से हम लोग के मिल जाता है कोई ना कोई है हम लोग के पास भी इंसान, इतना बस सोच लो, भगवान के रूप में। नहीं तो ये अनजान जगह पे कोई किसी को नहीं करता है। अपना तो दर्द और तकलीफ होने पे दोस्तों मुंह फेर लेता है, अपना सगा भी मुंह फेर लेता है। कोई गैर आकर के हम लोग के बहुत कुछ करके चल जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तो कहीं ना कहीं भगवान किसी का सहारा दे ही देते हैं। 3 दिन से हम लोग हॉस्पिटल में थे दोस्तों, बाबू का मेरा कंडीशन बिगड़ते ही जा रहा था। एक दिन भाभी जी ने कॉल किए और डॉक्टर को कनेक्ट करके रिम्स का डॉक्टर को भेजे सदर में, और सदर में भेज करके मेरा बच्चा को 1 दिन में टाइट कर दिए, और हम लोग आज घर भी आ गए। जो भी किए सब कुछ हम लोग के भाभी जी के ही कारण आज हम घर पे आए हैं, क्योंकि भाभी को डॉक्टर पे नहीं भेजते तो शायद उन्होंने भी तसल्ली नहीं दिलाते कि कुछ नहीं हुआ है। और हम समझ भी नहीं पाते, मेन कारण ये कि हम समझ नहीं पाते कि मेरे बच्चा को क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ का इलाज चल रहा है। किसी पूछने पर भी रिपोर्ट का उतना लोग जानकारी नहीं देते। बड़ा हॉस्पिटल में आप लोग समझ ही सकते हैं कि हालांकि हर चीज़ बताया नहीं जाता है, टाइम देते जाएगा, बस बताता नहीं था कोई। पर भाभी जी ने एक कॉल किए तो डॉक्टर आ गया रिम्स से, सदर में, सदर से आकर के मेरे पास आए, मेरे बच्चे के पास आए और आकर के बताएं कि टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं बच्चा को, और रिपोर्ट हम आपको 3 बजे बता देंगे। वो नो भैया लोग ने 3 बजे रिपोर्ट बता दिए कि कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लीजिए। नहीं तो हम केवल रिपोर्ट को जानकारी लेने के लिए सुबह पूछ, शाम के लिए, दोपहर से रात हो गया था दोस्तों, तब तक हमको पता नहीं चला कि मेरे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। नर्स लोग उससे भी पूछते थे, ये मेरा काम नहीं है बताना, बता नहीं सकते, बताते नहीं थे। डॉक्टर आएगा तो पूछेगा, डॉक्टर से पूछे तो बताएंगे, अभी आया नहीं है रिपोर्ट। यही कंफ्यूज में थे हम लोग। तो एक ना एक इंसान आ ही जाता है भगवान के रूप में, और हम लोग किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, हम लोग के साथ भी गलत नहीं होगा। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जिनको भी जो समझना होगा समझिएगा। बस हम लोग इतना ही जानते हैं कि नहीं हम किसी के साथ गलत किए हैं, और नहीं हम लोग के साथ कभी गलत होगा। दर्द और तकलीफ हर घर में दुख है, हम ये नहीं कहते कि मेरे ही पास है या आप ही लोग के पास है। हर घर में दर्द है, हर घर में दुख और तकलीफ, झगड़ा लड़ाई सब चीज़ है, पर इंसानियत क्या होती है
समझने से ही पता चलता है कौन साथ देता है दर्द और तकलीफ में। अपने तो एक कॉल करने से ही पीछे हट जाते हैं, ऐसे लंबे लंबे बातें फेंकेंगे, ये है वो है, पर कोई कॉल तक नहीं पूछ खड़ेगा कि हमसे मदद मांगेगी, हमसे ये करेगी। भगवान ऐसा दिन हमको कभी नहीं दिए हैं, नहीं देंगे, और जब देंगे उस समय मैं खुद झेल लूँगी। है हम लोग के पास इतना हिम्मत झेलने के लिए कि हम लोग खुद झेल सकते हैं। पर आप लोग के अंदर जो सोच होगा प्लीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।